अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की कोई रेसिपी नहीं होगी, आज मैं आपको बताऊंगी ओजरी साफ़ करने का तरीका। ये देख सकते हो आप, बहुत ही गंदी है और इसकी स्मेल किस तरह ख़त्म करनी है और इसको साफ़ किस तरह करेंगे। इसको अच्छे से धोना है, खुले पानी के साथ धोएंगे, अच्छी तरह साफ़ करना है। पहले हमने इसके जो शिशरे वगैरह लगे हुए हैं ना इसमें, वो हमने नहीं उतारने। पहले अच्छे से इसको वॉश करेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है वो निकल जाए अच्छी तरह। खुले पानी के साथ इस तरह धोएंगे जब तक पानी साफ़ नज़र ना आने लगे। ठीक है, अच्छी तरह धोने के बाद अब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बाकी की चीज़ें जो ये हैं हम अच्छे से उतार लेंगे इसकी, और अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम पहले शिशरे वगैरह पहले उतार देते हैं तो जब हम इसको वॉश करते हैं तब ये सारी गंदगी जो इसके ऊपर से निकलनी थी वो दोबारा इसके साथ ही चिपक जानी थी। ये देखें किस तरह अच्छे से और आसानी से हो गया है साफ़। आप छुरी की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हो, अगर आप हाथ के साथ करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो बहुत ही आसानी से इसके जो शिशरे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छी तरह से साफ़ करने का यही तरीका है। अगर आप छुरी के साथ करोगे तो वो भी ठीक है, अगर आपको इस तरह इजी लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो। इसको साफ़ करने के बाद फिर हम एक बार धोएंगे अच्छे से। ये देख सकते हो इसका पानी बिल्कुल साफ़ है और अच्छी तरह हमने धो ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसकी जो स्मेल है वो हम किस तरह ख़त्म करेंगे वो आपको बताऊंगी। इस तरह के हमने छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं कुछ, फिर इसकी कटिंग होगी। ठीक है, आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसको काट सकते हो, पर मैं इस तरह पीस करके छोटे छोटे से फिर इसकी कटिंग करने की आसानी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अपने प्यारों को ये वीडियो लाजमी शेयर कर दिया करें, थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी कर दिया करें। चले, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह से इसके छोटे छोटे से पीस बना लेने। आप जैसे चाहो अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हो, छोटी या बड़ी, ये अपनी अपनी मर्ज़ी होगी। ठीक है, अब इसको अच्छे तरह से, अब इसकी स्मेल की अब मैंने जो इसकी रेसिपी बतानी है ना वो आपको मैं बताऊंगी। इसकी रेसिपी होगी, इसकी मैंने बनानी है बिरयानी। ठीक है, ओजरी बिरयानी आपने खाई होगी, अगर नहीं खाई तो बड़े मज़े की रेसिपी आपको दूंगी। एक ज़बरदस्त सी वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपनी रेसिपी की। और काफ़ी लोग इस तरह होते हैं जिन्हें ओजरी और पाए साफ़ करने नहीं आते। कभी कभार इंसान को इस तरह के काम करने पड़ जाते हैं। मेरे चैनल में आपको काफ़ी इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी, पाई किस तरह साफ़ कर जाते हैं और इसका सालन कैसे बनाया जाता है। काफ़ी लोगों को इस तरह का आइडिया नहीं होता, कुछ लोगों को नहीं होता, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाकर शेयर की है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देख सकते हो अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी है, अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। और अब हमने इसकी जो स्मेल है वो किस तरह ख़त्म करनी है। गंदम का आटा लिया है थोड़ा सा और इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है ना, 5 मिनट तक आपने इस तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो इसकी स्मेल होगी ना वो इसी आटे से ख़त्म हो जाएगी। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और अच्छी तरह से आपने धो लेना ताकि जो इसकी स्मेल होगी पकाने से पहले इस तरह लाजमी किया करें ताकि जो इसकी थोड़ी बहुत ही स्मेल आती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से धो लेने के बाद भी आपने इसकी स्मेल इस तरह ख़त्म करनी है। और जब पकाने का तरीका होता है ना वो आपको मैं बताऊंगी। उसमें एक आपने लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ओजरी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी आपको। ये देखें अच्छे से खुले पानी के साथ हमने धो लिया है आटे के साथ। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने साफ़ कर ली है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। जब आप इसको पकाओगे ना तब आप लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो इसकी थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको देखने में अंदाज़ा लग रहा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ हो चुकी है और इसकी कटिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगली न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।